हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर जो 10 है क्लास 10th का वृत्त, इसके बारे में जानेंगे और समझते हुए जानकारी लेते हुए प्रश्नावली जो हमारा 10.1 है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना आप। ठीक है, वृत्त के बारे में आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लास में। जब एक किसी बिंदु से चाप लेकर के आप ऐसे मान लो यहाँ से ऐसे खींचोगे पूरा 360 डिग्री। चूँकि ये सही से वृत्त बना नहीं, हाथ से बना रहा हूँ। ऐसे देखोगे तो बीच में आएगा यहाँ ये बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है, ये गोलाकार, ये वृत्त है हमारा। और ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु, ठीक है। और ये क्या है हमारा, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या है, परिधि। ठीक, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है, मान लो ये O है और ये जो बिंदु है वो P है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ये त्रिज्या आधी हो गई ना पूरे वृत्त की, तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगी। और इस पूरे को हम बोलते हैं, मान लो OP, यहाँ Q ले लें, तो P और Q को हम बोलेंगे, ये हमारा व्यास कहलाएगा। ठीक है, व्यास बराबर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यानी व्यास को D से इंडिकेट करते हैं। D बराबर होता है क्या, इधर से इधर तक 1 R हुआ और यहाँ से यहाँ तक 1 R हुआ, तो 2 R, यानी 2 गुने त्रिज्या, 2 त्रिज्या हो गए ना। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारा चैप्टर है उसमें जो है ना स्पर्श रेखा का जिक्र है। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं। अब जैसे ये हमारा वृत्त है, कोई रेखा है और यहाँ से गुजरा। स्पर्श मतलब क्या था, टच करना, टच, छू के गुजरा, तो ये क्या हुआ, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु, जो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है, वृत्त और इस स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जिस बिंदु को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक, एक वृत्त के कई स्पर्श बिंदु हो सकते हैं, स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इधर भी कर सकते हो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, स्पर्श किधर भी कर सकता है ना। कई स्पर्श रेखाएं एक वृत्त के ऊपर खींची जा सकती है। ठीक, अब ये मैंने आपको पहले बता रहा था, ये व्यास है हमारा। व्यास किसको बोलते हैं, यानी वो रेखाएं जो वृत्त के एक छोर से केंद्र को होते हुए वृत्त के दूसरे छोर को टच करे, छुए या मिलावे, उसे हम व्यास बोलते हैं। यानी यहाँ से इस किनारे से उस किनारे को टच करे केंद्र से होते हुए, क्योंकि अगर केंद्र से होते हुए नहीं जाएगा तो ये भी तो टच कर रहा है ना एक किनारे से दो किनारे को, लेकिन ये केंद्र से होकर के नहीं जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र को टच नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ ये भी एक छोर से दूसरे छोर को, परिधि के एक किनारे से दूसरे किनारे को टच कर रहा है, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, तो ये भी क्या है, जीवा। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु को आपने समझा, यानी वृत्त के किसी एक बिंदु को छू के निकले उस रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और जो टच बिंदु है, जो पॉइंट एक मिलेगा, उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे हम। ठीक, इसके बाद एक और है अपना, वो रेखा है जो वृत्त के दो बिंदुओं को छुए, ऐसे निकल जाए छूते हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। छेदक रेखा यानी वो रेखा है जो वृत्त के एक किनारे को
काटते हुए दूसरे किनारे को, यानी वृत्त के दो बिंदुओं को काटते हुए निकले, उसे क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। ठीक है। अब इतने ही जो मैं आपको बताया हूँ जो चीज़ें, इसी के बीच में आपका 10.1 घूमता फिरता है जो प्रश्नावली है। आइए सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए क्या कहता है प्रश्नावली 10.1। पहला प्रश्न आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो मैंने क्या बताया था आपको, एक वृत्त के कई स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आप आंसर दे सकते हैं पहला का, एक वृत्त के अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बस। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो क्या कहता है, इसमें रिक्त स्थानों को भर के दिखाना है। ठीक है। रिक्त स्थान क्या आपका, देखिए दिख जाएगा आपको। दूसरा का पहला क्या कहता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, और उसकी जो स्पर्श रेखा है यहाँ से निकली, तो कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक बिंदुओं पर। तो आप लिख दो एक बिंदु। ठीक, एक बिंदु पे जो है प्रतिच्छेद करती है ना। दूसरा क्या कहता है आपका, दूसरा जो कहता है वो लिखा है सामने, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अभी बताया था ना आपको इसमें, ये देखो छेदक रेखा, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद किया, छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अब देखो एक वृत्त है, ठीक, ऐसा एक स्पर्श रेखाएं है इधर, ठीक, और एक स्पर्श रेखाएं इधर। बोला कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो ये तो आपका चलो व्यास है ना, तो ये तो काउंट नहीं होगा। स्पर्श रेखाएं बोल रहा है, स्पर्श रेखा आपको भली भांति बढ़िया से पता है कि एक ही बिंदु को जो टच करता है, तो ये तो अपना दो बिंदु को टच कर रहा है। एक ही बिंदु को टच करने वाली समांतर होनी चाहिए, क्योंकि सवाल क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं, तो दो ही हो सकते हैं, एक ये और एक ये। इसके अलावा और अगर कोई खींचेंगे तो कट करेगा, वो इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, यहाँ से भी खींचेंगे तो कट करेगा, क्योंकि ये भी समांतर ही होगा, बट एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदुओं को टच करेगा। ये जो स्पर्श रेखा है इसको भी क्रॉस करेगा और इसको भी क्रॉस करेगा, तो सिर्फ दो, कितने होंगे? दो स्पर्श या दो समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त में। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, वो देखिए क्या कहता है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब ये जो वृत्त है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, वृत्त है और स्पर्श रेखाएं गुजर गई है, तो जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इसकी और इसकी जो कटान बिंदु है, जहाँ पे टच हो रहे हैं दोनों, उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, लिख दो आप स्पर्श बिंदु। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु के
एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई है, निकालना अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपका। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि हाथों से कर रहा हूँ प्लस पेन से कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। ठीक, क्या कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा है, कट गया बट स्पर्श रेखा जीवा जैसे हो गया। हाँ, ये स्पर्श रेखा है और इसका नाम भी वो दे रखा है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये O है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी इधर है, मिल रहा है ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है OQ जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक, अब लिख दो, दिया है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और OP बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, चूंकि प्रमेय 10.1 से 10.1 क्या कहता है वो आपने देखा नहीं है। देखो, प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, देखो बढ़िया से, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि जो स्पर्श रेखाएं हैं और उस बिंदु पे केंद्र जो हमारा होगा वृत्त का केंद्र, वहाँ से अगर हम ये खींचेंगे रेखाएं तो वो लंब होगा, यानी OP लंब होगा इस रेखा स्पर्श रेखाओं पे। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, तो प्रमेय 10.1 से कोण P बराबर कितना 90 डिग्री है, इसीलिए त्रिभुज OPQ में समकोण त्रिभुज लिख सकते हो आप, समकोण त्रिभुज OPQ में PQ बराबर क्या होगा, क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो अपना कर्ण क्या है OQ है, OQ का वर्ग बराबर आधार हमारा PQ है, PQ मालूम नहीं है तो PQ का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा OP का स्क्वायर। ठीक, OQ तो दिया हुआ है 12 का स्क्वायर बराबर PQ मालूम नहीं है, PQ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 144 बराबर PQ का वर्ग बराबर प्लस 55 25, या 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। ठीक, तो 144 में से 25 गए तो 119 बराबर PQ का स्क्वायर। तो PQ बराबर वर्ग घटेगा इसको तो ये रूट अंडर आ जाएगा, PQ बराबर इतना सेंटीमीटर, ये निकालने के लिए कह रहा था, निकल गया आपका। ठीक है, PQ का ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ है, रूट अंडर 119 D। आपका जो आंसर होगा वो
डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला कहता है एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। पहले तो एक वृत्त खींच लो आप। ठीक है, वृत्त खींचने के बाद ये जो अपना ये तो व्यास है अपना। ठीक है, ठीक, बोला इसके समांतर एक रेखा है हमने खींच दी, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकले। बोर्ड है इसके समांतर, तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी सब समान होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद ना करें। और इसी के ठीक समांतर बोर्ड है एक जीवा खींचने के लिए। जीवा मतलब मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया क्योंकि दिख रहा है आपको थोड़ा सा अंतर। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। तो ये क्या हो गया जीवा, और ये क्या हो गया स्पर्श रेखा, और ये दी गई है यानी ये पहले से है। इसके समांतर आपको एक स्पर्श चाहिए था और एक जीवा चाहिए थी। ठीक है, हो गया, बस यही दिखाना था। इसको आप कौन से केंद्र चाहो तो लिख दो केंद्र हो, इसको पी क्यू लिख दो, खत्म। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत बड़ा प्रश्नावली नहीं था आपका ये, बट मज़ेदार प्रश्न थे। और इसको आपको ये बेसिक चीज़ है, इसके आगे आपको डिफ़िकल्टी टाइप के प्रश्न आएंगे, उसको आपको सॉल्व मैं करके दिखाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।